क्लिपबोर्ड, डायरी, बुकमार्क, किचन, नेम लेबल, स्टिकर और एक स्केल, ये ऐसे डीआईवाई है जो आपको स्कूल में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलो इसी बात पे इस वीडियो में फटाफट से ढेर सारे लाइक ठोक दो और ये भी बताओ कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं डीआईवाई नंबर 1 से, जो कि है क्लिपबोर्ड। तो फ्रेंड्स, एक क्लिपबोर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज करूंगी एक कार्डबोर्ड का, लेकिन मेरे पास ये इतना थिक नहीं था तो मैंने इसके 2 लेयर यूज किए हैं। इसकी चारों साइड्स को कुछ इसी तरह से मैंने मास्किंग टेप की मदद से कवर कर ली है। अब बारी है इसमें एक अलग पेपर लगाने की, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का पेपर लगाऊं क्योंकि हमारा जो ये क्लिपबोर्ड होने वाला है पूरा पूरा मेलोडी थीम के ऊपर होने वाला है। तो इस पेपर को कवर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी फेविकोल का। और ये हमारा प्यारा सा पेपर का क्लिपबोर्ड लंबे समय तक सेफ रहे, इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी सेलो टेप का, ताकि इसे मैं पूरी तरह से कवर कर दूं, क्योंकि ये हमें लंबे समय तक सेफ जो रखना है। तो अब मेरे पास पड़ा था ये एक मेलोडी का स्टिकर्स, तो मैंने कुछ इसी तरह से इसे बीच में स्टिक कर दिया है। आप चाहे तो इसे ड्रॉ भी कर सकते हो। और अब हम बनाएंगे एक पेपर क्लिप, क्योंकि पेपर क्लिप पे बिना तो हमारा यह बोर्ड एकदम ही अधूरा एंड बोरिंग सा लग रहा है। तो मैंने कुछ इसी शेप का कट करके इसमें भी कुछ इसी तरह से स्टिकर्स लगा दिए हैं। आप इसे ड्रॉ ही कर लेना या फिर आप मेरी तरह प्रिंटेबल भी करा सकते हो। तो ये इसी सिंपल वे से हमारा प्यारा सा क्लिप भी रेडी है। तो मैंने यहाँ पे इसे अटैच करने के लिए मास्किंग टेप को इसे डबल साइडेड टेप बना के यहाँ इसी तरह मैंने चिपका दिया। तो ये पेपर क्लिप लगाने के बाद ये हमारा क्यूट सा प्यारा सा पेपर क्लिप बोर्ड तो रेडी हो गया है गाइस। आप चाहे तो इससे ट्राई भी कर सकते हो, तो क्यों ना मैं इसे आपको ट्राई करके ही दिखा दूं। तो मैंने एक पेपर में स्टिकर ड्रॉ किए थे, तो कुछ इस तरह से आपको इसको अपनी पेपर क्लिप बोर्ड में इसी तरह से रख देना है। सो ये क्यूट सा एंड इजी एंड बहुत ही सिंपल वे से हमारा प्यारा सा क्लिप बोर्ड भी रेडी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा गाइस, एक बार कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। सो नाउ मूव ऑन अवर सेकंड डीआईवाई, जो कि होने वाला है एक नेम लेबल। तो फ्रेंड्स, नेम लेबल बनाना तो बहुत ही ज्यादा इजी एंड बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप लोगों को मार्केट में कहीं मतलब सुंदर और एकदम ब्यूटीफुल से आपको नेम लेबल मिल सकते हैं, लेकिन आप जो अपना खुद का कस्टमाइज डीआईवाई बनाओगे नेम लेबल, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड यूनिक बनने वाला है। तो मैंने भी एक थिक कार्डबोर्ड लिया है, क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ा नेम लेबल बनाने वाली हूँ। तो मैंने उसमें कुछ माई मेलोडी का एक स्टिकर्स भी ऐड कर दिया है, और कुछ इसी तरह से मैंने इसमें नेम, स्कूल, क्लास और रोल नंबर ये सब कुछ लिख लिया है। तो बस कुछ इसी सिंपल वे से हमारा प्यारा सा नेम लेबल भी रेडी हो गया है। सो नाउ मूव ऑन आवर थर्ड डीआईवाई, जो कि होने वाला है एक प्यारा सा बुकमार्क। तो गाइस, बुकमार्क को बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो इस बुकमार्क को बनाने के लिए मैंने एक कुरोमी का स्टिकर्स लिया है। तो मैंने कुछ इसी तरह से इसे एक थिक कार्डबोर्ड में चिपका दिया है, ताकि ये थोड़ा सा मजबूत बने। तो बस कुछ इसी तरह से इसे बीच में से फोल्ड कर देना है, और ये रेडी है हमारा प्यारा सा क्यूट एंड बहुत ही इजी वे से बनने वाला है बुकमार्क। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा? तो नाउ मूव ऑन आवर फोर्थ डीआईवाई, जो कि होने वाला है स्टिकर्स। मैं तो बहुत ही आलसी ठहरी गाइस, तो मैंने इसे प्रिंट करा लिए है ड्रॉ करने की बजाय। अगर आप चाहे तो इसे ड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन मैंने तो इसे प्रिंट ही करा लिए है। तो बस कुछ इसी सिंपल वैसे सभी प्रिंटेबल स्टिकर्स को कट कर लेना है और एक ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर फेविकोल की मदद से यूं चिपका देना है, और इसे एकदम ही ड्राई होने देना है, क्योंकि जब ये ड्राई हो जाएंगे तो ये आसानी से इसमें से निकल जाएंगे, और आप फिर फेविस्टिक या फिर फेविकोल का यूज करके इसे चिपका सकते हो। तो ये डीआईवाई होने वाला है मेरे जैसे आलसी लोगों के लिए, क्योंकि आलसी लोगों के ये प्रिंटेबल करा के उसे कट करना और इस तरह से चिपका देना, बस यही सिंपल वे से हमारे प्यारे से क्यूट एंड यूनिक स्टिकर भी रेडी हो जाएंगे। सो नाउ मूव ऑन अवर फिफ्थ डीआईवाई, जो कि होने वाले है हमारी प्यारी सी क्यूट सी मेलोडी डायरी। बहुत सी डायरी होती होगी, लेकिन गाइस वो बहुत ही बोरिंग होती है, लेकिन क्यों ना आज हम अपना ही एक जुगाड़ करके कुछ ऐसी डायरी बनाए जो कि आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलने वाली। तो इस प्यारी सी डायरी को बनाने के लिए मैंने एक प्रिंटेबल कटआउट लिया है। तो उसमें मैंने एक थिक पेपर लगा दिया, ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए, और फिर उसी शेप में बहुत सारे व्हाइट पेपर्स को कट कर लिए हैं, और इन सारे के सारे व्हाइट पेपर्स को मैं एक के बाद एक फेविकोल की मदद से कुछ इसी तरह से ग्लू कर दूंगी, ताकि हमारी प्यारी सी डायरी एकदम ही रेडी हो जाए। तो ये रेडी है हमारे प्यारे सभी के सभी पेपर, और इन सभी पेपर को मैं इस डायरी में अटैच करने के लिए सेलो टेप का यूज करूंगी। तो आप देख सकते हो कि ना ही मैंने इसमें किसी स्टेपलर का यूज किया है, और ना ही इसमें मैंने कोई पंचिंग लगाया है। तो बस इसी सिंपल वे से हमारी प्यारी सी डायरी भी रेडी हो गई है। तो बस गाइस, इसी सिंपल वे से आप अपने खुद की पर्सनल डायरी बनाओ, और इसी तरह से इसमें आप अपना मन चाहे जो कुछ भी थॉट्स हो वगैरह वगैरह सब लिख सकते हो। सो ये रेडी हमारी प्यारी सी क्यूट सी माई मेलोडी वाली डायरी। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड यूनिक लगी, क्योंकि मेरे पास तो वही बोरिंग वाली डायरी थी। तो अब मेरे पास तो ये क्यूट डायरी है।
सो नाउ मूव ऑन अवर सिक्स्थ DIY जो कि होने वाला है एक प्यारा सा किचन। तो किचन को बनाने के लिए भी मैंने एक प्रिंटेबल का भी यूज किया है। तो ये सारी की सारी प्रिंट्स मैंने प्रिंटेबल में से लिए हैं, तो आप चाहे तो आप वहीं से भी ले सकते हो। सो गाइस इस प्रिंट को मैंने कुछ इसी तरह से एक थिक कार्डबोर्ड में अटैच कर दिया है। तो गाइस इसे और भी ज्यादा क्यूट एंड यूनिक बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी पिंक कलर का वूल का। उसमें मैंने कुछ मोटे इस तरह अटैच कर दिए है और ये सेलो टेप की मदद से ये चिपका दिया है। सो ये रेडी है हमारा प्यारा सा क्यूट किचन। आप इसे आसानी से बना सकते हो। अगर आपके पास ये प्रिंट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे ड्रॉ कर सकते हो या फिर इसे प्रिंट ही करा सकते हो। तो बस इसी सिंपल वे से हमारा क्यूट सा किचन भी रेडी हो गया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर लास्ट DIY जो कि होने वाला है एक पेपर रूलर स्केल। स्केल तो मेरे पास बहुत ही सारी है फ्रेंड्स, लेकिन ऐसी स्केल तो मुझे कब से चाहिए थी। तो कुछ इसी तरह की स्केल को बनाने के लिए मैं सबसे पहले यूज करूंगी थिक कार्डबोर्ड का। तो कार्डबोर्ड के सेम 2 साइजेस को कट करके यूं इसी तरह से मास्किंग टेप से कवर कर दूंगी ताकि ये थोड़ा सा मजबूत बने। और अब बारी है इसे अपने फेवरेट कलर में चिपकाने की। सो मैंने यहाँ पे लिया है एक पिंक कलर का पेपर और इसी तरह से मैंने सेलो टेप की मदद से इसमें यूं चिपका दिया है। हमें पीछे का तो कोई काम नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो, आगे का ही काम है। सो मेरे पास से प्रिंटेबल पड़ा था मैं कुरोबी वाली स्केल का, तो इसी स्केल को मैंने फेविकोल की मदद से कुछ इसी तरह से इसमें ग्लू कर दिया है। पर ये रेडी तो हो गई, लेकिन फिर भी अभी मुझे ये कुछ खाली खाली एंड बोरिंग सी लग रही। तो फिर मैंने एक आइडिया लगाया कि इसकी जो साइड में वो जो साइड्स खुली हुई है उसमें मैं क्यों ना एक के बाद एक सारे के स्टिकर्स लगा दूं। ये स्टिकर लगने के बाद तो बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड एकदम ही एस्थेटिक लग रही है। तो गाइस कुछ इसी सिंपल वे से हमारी ये प्यारी सी माई मेलोडी रूलर स्केल भी रेडी है। सो गाइस आपको ये हमारी स्केल कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताना। तो चलो अब बारी है एक बार हमारे सारे के सारे DIYs को असेंबल करने की। सो ये DIY में से है हमारे प्यारे से रूलर स्केल और स्टिकर्स। और अब बारी है हमारे प्यारे से पेपर क्लिपबोर्ड की जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट बना है। और ये क्यूट सा यूनिक सा नेम लेबल और ये हमारी प्यारी सी क्यूट यूनिक डायरी बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और इसमें 4 चांद लगाएंगे हमारे प्यारे से स्टिकर महाराज, तो कि स्टिकर भी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। मुझे तो सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। और अब इसमें बारी है एक हमारे प्यारे से बुक मार्क की। सो वो भी आ गया। सो ये रेडी है हमारे सारे के सारे DIY गाइस। आपको इन सभी DIY में सबसे ज्यादा क्यूट यूनिक एस्थेटिक कौन सा वाला लगा एक बार जरूर बताना। ओके चलो बाय बाय।